Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, हमारा आज का मौजू है ईरान का। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि ईरान की दो बंदरगाहें बंदर अब्बास और चाबहार ये गवादर पोर्ट के फुली एक्टिव होने की वजह से ख़तरे में पड़ जाएंगी। बंदर अब्बास तो पहले फंक्शन कर रही थी, लेकिन इंडिया ने जैसे ही देखा कि सी पैक ऑपरेशनल होने जा रहा है तो इंडिया ने सी पैक के मुकाबले चाबहार पोर्ट को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। $86 मिलियन यहाँ पे खर्च कर चाबहार पोर्ट को एक्टिव किया। ईरान में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और ईरान को ये ऑफ़र की कि इंडिया अपनी तमाम ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ वो वाया ईरान करेगा। तो ईरान में इन्वेस्टमेंट आई, ईरान की न सिर्फ पोर्ट इस्टेब्लिश हुई, इसके साथ इंडिया और ईरान में एयर सर्विस का भी आगाज़ हुआ। तो ऐसे में ज़ाहरी बात है कि ईरान के इंटरेस्ट, ईरान के स्टेक्स इंडिया के साथ ज़्यादा मिलते थे, इसलिए ईरान ने पाकिस्तानी प्रोजेक्ट की मुखालफत करना शुरू कर दी। और इसके साथ साथ इंडिया के बहुत से एजेंट जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे वो वाया ईरान पाकिस्तान में दाखिल होते, जिनमें कुलभूषण यादव की मिसाल सबसे अहम है कि कुलभूषण यादव 2002 से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और वो ईरान से आकर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। तो यूँ ईरान की भरपूर कोशिश रही है कि सी पैक नाकाम रहे, ताकि ईरान अपने जो मंसूबे हैं, अपनी पोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके।